बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स आप के साथ शेयर करने जा रहे हैं कि फ्रांस ने बाकायदा तौर पे अमेरिका पे बड़े हमले का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, यूरोप और अमेरिका के दरमियान एक बड़ी खौफनाक जंग ऐसी नोयत की कि वो उस जंग के असरात जो हैं वो पूरी दुनिया में होंगे और किस टाइप की इस वक्त नाज़रीन अटैक की इस वक्त बात की जा रही है, ये तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी जानिब जर्मनी की जानिब से बड़ी बुज़दिली दिखाई गई है, इसकी भी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, अमेरिका का तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा ईरान के नज़दीक पहुंच गया है, बिल्कुल फायरिंग रेंज के अंदर ईरान आया, तो साथ ही ईरान ने भी एक खौफनाक मिसाइल चला दिया है, इसकी भी डिटेल्स आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमरीका जिस तरह से अपनी ताकत के जोम में हर चीज़ को रगड़ रहा है, हर चीज़ को दबाए जा रहा है और तमाम ममालिक, जितने भी दुनिया के अंदर ममालिक हैं, उनको अंदाज़ा है कि अमेरिका एक ऐसी बड़ी ताकत है कि उसका मुकाबला अकेले अकेले नहीं किया जा सकता। और इसी वजह से शायद जो अरब ममालिक हैं उन्होंने इत्तेहाद बनाना शुरू कर दिया, पाकिस्तान को शामिल किया गया ताकि हमारे पास एक एटमी डेटरेंस मौजूद हो और उसके बाद जो है वो दीगर ममालिक जो हैं वो साथ साथ मिलना शुरू हो गए हैं। अब नाज़रीन, यूरोपीय ममालिक जो हैं उन्होंने नाटो तो बनाई, लेकिन अब नाटो जो है खुद नाटो के ऊपर अमेरिका जो कि सबसे बड़ा फिनांसर है नाटो का, उसने हमला करने का ऐलान कर दिया जी कि मैं उसके ऊपर कब्जा करूंगा, जिसके बाद यूरोपीय ममालिक ने तकरीबन 100 के करीब फौजी वहां पे भेजे। शर्मनाक सी हरकत की गई, लेकिन उसके बाद जो है वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनके ऊपर 10% टैरिफ जो है वो उन 8 यूरोपीय ममालिक के ऊपर आयद किया। अब नाज़रीन, उन्होंने ट्रंप ने कहा कि जो भी मुल्क मेरे सामने आने की कोशिश करेगा उस पर भारी टैक्स जो है वो मैं आयद करूंगा। इसके बाद नाज़रीन शायद फ्रांस के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और नाज़रीन फ्रांस ने एक बड़ा जो है वो डिसीजन लिया। अमरीकी जो फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन है, उन्होंने कहा है कि यूरोपीय ममालिक अपना ये खुसूसी हथियार है उसका इस्तेमाल अमरीका के खिलाफ करें। नाज़रीन, इससे पहले आपको ये बताते चलें कि जो फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉय की गई हैं, अलामती तौर पे जो इन्होंने नाटो अफवाज जो हैं 100 के करीब फौजी वहाँ पे भेजा गया ग्रीनलैंड पे, उस पर जो इटली है उसने तो साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं भेजेंगे। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आप जो है वो एक अजीब सी बेवकूफ़ी करेंगे। और दूसरी तरफ नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि जर्मनी जो है उसने 15 फौजी भेजे थे अपने, और जब ट्रंप ने 10% टैरिफ आयद किया ना, तो उसके बाद जर्मनी जो है वो खामोशी से पतली गली से निकल गया और उसने खामोशी के साथ अपने 15 फौजी वापस बुलवा लिए। यानी नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका के सामने कोई टिकने की इस वक्त जरूरत नहीं कर रहा। खुद यूरोप के अंदर जो ममालिक हैं वो डिवाइड है। अब इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से कहा गया है कि जी यूरोप अपना जो खुसूसी हथियार है वो इस्तेमाल करे। नाज़रीन, ये यूरोप का खुसूसी हथियार कौन सा है? ये नाज़रीन तिजारती हथियार है। किस किस्म का है नाज़रीन? एक आप जो कह एंटी कोएरेशन इंस्ट्रूमेंट इसे कहा जाता है। एंटी कोएरेशन इंस्ट्रूमेंट बेसिकली नाज़रीन ये यूरोप के अंदर एक कानून है कि अगर यूरोपीय ममालिक को दबाव में लाया जाए, उनके ऊपर तिजारती पाबंदियाँ लगाई जाएँ, उन्हें जो है वो ज़बरदस्ती ब्लैकमेल करके कोई फ़ैसला मंजूर करने पे या फिर मानने पे मजबूर किया जाए, तो वो इस वेपन का इस्तेमाल करते हैं। वैसे अभी तक ये वेपन आज तक इस्तेमाल यूरोप ने नहीं किया, लेकिन अब पहली मरतबा ये अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा जी कि ये वेपन इस्तेमाल करें, अदरवाइज डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ग्रीनलैंड के हवाले से जो इसने बड़ा बयान दिया है कि जी हम उन तमाम ममालिक के खिलाफ बड़े पैमाने पर टैक्स आयद करेंगे, तो अब जो है उन्होंने कहा जी कि अमेरिका की छुट्टी करवाएं। नाज़रीन, इससे होगा ये जो कानून है ये बेसिकली क्या है? इससे ये होगा कि जितने भी अमेरिकन कंपनीज हैं जो यूरोप के अंदर हैं उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाएगा और जो अमेरिकन फोर्सेस वहाँ पे मौजूद है, 1 लाख यूरोप के अंदर अमेरिकी फ़ौज मौजूद है, उसको निकाल दिया जाएगा। उसके बाद नाज़रीन जो इनकी टेक कंपनियां हैं जिसमें गूगल है, अमेज़ोन है या दीगर जो टेक कंपनियां, वो सारी की सारी वहाँ से फ़ारिग कर दी जाएंगी। और इसके साथ ही नाज़रीन जो बैंकिंग सेक्टर है, जो मतलब अमेरिकन बैंक्स हैं या बैंकों के अंदर उनकी सरमायाकारी है, वो सारी की सारी वहाँ से स्टॉप कर दी जाएगी और तिजारत जो है वो अमेरिका की बंद कर दी जाएगी। यानी यूरोपीय मंडियाँ अमेरिका के लिए बंद हो जाएंगी।
ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है बज़ाहिर यूरोपीय ममालिक की जानिब से अमेरिका को, लेकिन क्या नाज़रीन अमेरिका को इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? तो मुझे ये लगता है कि अमेरिका भी इस ब्लैकमेलिंग के अंदर नहीं आने वाला। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो ग्रीनलैंड के हवाले से फैसला किया, उस फैसले पर अभी तक तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि मैं जो मर्जी हो, जो मैं ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाऊंगा। लेकिन साथ ही साथ रिपब्लिकन्स की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर आपने ये फैसला किया और ज़बरदस्ती वहाँ पे घुसने की कोशिश की, अमेरिकन फोर्सेस को वहाँ पे जो है वो आपने यूरोप के खिलाफ खड़ा किया, तो आपको जो है वो ओहदा सदारत से हटा देंगे। लेकिन अब जो सिचुएशन चल रही है, लगता है कि ये सारे के सारे कुछ एक सोची समझी प्लानिंग के तहत चीज़ें हो रही हैं। अब नाज़रीन यूरोप जो है वो सामने खड़ा हो गया। इसके नाज़रीन डेफिनेटली असरात जो हैं वो पूरी आलमी मंडी के ऊपर होंगे, पूरी दुनिया के ऊपर इसके असरात होंगे। अगर ये जंग शुरू होती है, इनके दरमियान तिजारती इक़्तिसादी जंग जो है ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेगी और इसके असरात जो है वो टेक के वो पूरी दुनिया के ऊपर मुरतब होंगे। अब नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है कि अमेरिका का जो तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा है, एक तो पहुंच गया और एक पहुंच रहा है। एक ने नाज़रीन बहरा हिंद के अंदर जो जनूबी जो साउथ चाइना सी से जो मूव होता हुआ बहरा हिंद के अंदर पहुंचा है, तो वो इस फायरिंग रेंज में है कि वहाँ से ईजीली ईरान के ऊपर हमला किया जा सकता है। और कुछ हाई ऑफिशियल्स हैं जैसे लेंडसे ग्राहम है, उसने कहा जी अगले 2 से 3 दिनों में आप जो है वो देखेंगे कि ईरान के ऊपर हम अटैक करेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन एक जो इसराइली न्यूज़पेपर है उसने दावा ये किया है कि वर्ल्ड वॉर 3 के हवाले से उन्होंने ख़तरा ज़ाहिर किया है कि 31 जनवरी से पहले ईरान के ऊपर अटैक हो सकता है। तो नाज़रीन जो अदादो शुमार और चीज़ें जो हैं, जो मूवमेंट्स हैं, वो ये ज़ाहिर कर रही हैं कि ईरान के ऊपर अगर ये हमला होता है तो ये बड़ी खौफनाक जंग जो है वो शुरू हो जाएगी और पाकिस्तान जो है वो भी पीछे नहीं रह पाएगा। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट ईरान की जानिब से बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया गया है अमेरिका को। मैसेज ये है नाज़रीन के ईरान ने खैबर शिकन क्लास का एक नया मिसाइल जो है उसका एक्सपेरिमेंट किया। नाज़रीन ये वही मिसाइल हैं जो बिना किसी एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्ट हुए इस प्रीवियस 12 रोज़ा जंग के अंदर तबाही मचा रहे थे। अब वही खैबर शिकन मिसाइल जो हैं उनका एक नया लेटेस्ट वर्जन जो है उसका एक्सपेरिमेंट किया गया है, कामयाब तजर्बा किया गया है। और ये नाज़रीन जो एटमी वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखने वाला मिसाइल है, जो कि आज ईरान ने चला के मैसेज दे दिया है कि अगर किसी भी किस्म का कोई मामला हुआ या हमला ईरान के ऊपर हुआ तो ईरान जो है वो ख़ित्ते के अंदर अमरीकी फ़ौजी अड्डों को तो निशाना बनाएगा, लेकिन उन ममालिक को भी निशाना बनाएगा जहाँ जहाँ पे अमेरिकन जो फोर्सेस मौजूद हैं। और साथ ही साथ नाज़रीन उन्होंने ये भी ऐलान कर रखा है कि जो कुछ ईरान के अंदर हुआ है उसकी ज़िम्मेदारी अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर आती है। बराह रास्त उन्होंने इसमें जो है वो इंटरफेयर किया हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर। तो इस पर जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान लफ्ज़ी गोलाबारी का सिलसिला तो जारी है, लेकिन जो चांसेस हैं, जो मूवमेंट है इनके जंगी तैयारों की, बम्बार तैयारों की, वो ये बता रही है कि अटैक अमेरिका किए बगैर नहीं रहेगा। और साथ ही साथ नाज़रीन इस वक्त रशिया और चाइना ये दोनों पिछली जंग में तो रशिया और चाइना इस तरह नहीं खड़े हुए थे ईरान के साथ, लेकिन अब की बार वो बिल्कुल यूं करके खड़े हुए हैं और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम जो है वो ईरान से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जो मर्जी हो गया। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।